एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स एजुकेटर, आपका फिजिक्स टीचर। और अभी आज हमारा जो टारगेट कोर्स है, टारगेट के लिए जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो 12th पास आउट बच्चे हैं, उनको अगले साल जो है नीट और जेईई का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। और ये उस कोर्स का पहला वीडियो है। सिस्टमेटिकली सारा चैप्टर कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, एक शेड्यूल आपके सामने आएगा, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए ये सारा काम होगा, जिसमें आपको एक शेड्यूल होगा। इस शेड्यूल से वीडियोस आएगा, इस चैप्टर, ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर, ये सब एक शेड्यूल, एक लेक्चर प्लान होगा, उसी के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी जो सबसे सिंपल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि ये टॉपिक पर ध्यान नहीं देता है, और नीट में तो एक क्वेश्चन आना ही है, जेईई में भी क्वेश्चन आता है, तो वो टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, और जो भी टारगेट के बच्चों के लिए रिलेवेंट है वो सब यहाँ पे कवर अप कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप टारगेट में पढ़ते हैं तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डिफिनीशन नहीं बताया जाएगा, आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफिनीशन नहीं बताया जाएगा। ये सारा बात आप पहले से पढ़ चुके होते हैं। जैसे ही टारगेट या ड्रॉपर का चर्चा आता है तो एक टीचर के दिमाग में भी ये बात मेंटेन होना चाहिए, रहता भी है कि टारगेट के बच्चे हैं तो चलो ये सब चीज़ तो आता ही होगा, उसको ये बताने का ज़रूरत नहीं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का भी कोई क्वांटिटी होता है। क्योंकि जब आप 10th क्लास पास करके आते हैं उस समय आपसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो सकता है आप नहीं समझते हो। आपसे टॉर्क बोला जाता हो सकता है आप नहीं समझते हो उस समय, क्योंकि टॉर्क वगैरह सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है 10th क्लास तक। तो जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाए तो आपसे टॉर्क बोला जाता है, तो आप कहते हैं ये कौन सा क्वांटिटी आ गया। तो टारगेट के बच्चों के साथ ये समस्या नहीं होता है जनरली। अगर आप पढ़ाई किए हैं तो पता चला बिना पढ़े किसी तरह रट के पास कर गए, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको ये भी नहीं याद होगा कि टॉर्क नाम का भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो टारगेट के बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि हम टू द पॉइंट पढ़ाएं। तो टू द पॉइंट कैसे पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे आप देखें, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर आपको कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है तो वो भी आप बोलिएगा। आप वीडियो का लिंक आपके साथ पर्सनली शेयर किया जाएगा। ऐसे वो दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि टारगेट और फाउंडेशन में ज़्यादा अंतर होता है। फ्रेशर बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ जीरो से बताना होता है, उनका दिमाग खाली होता है। टारगेट के बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी बहुत चीज़ भरा हुआ होता है, तो वहाँ पे जो है सोच समझ के चीज़ों को बताना होता है। बस ये रहेगा कि समय बर्बाद ना हो, आप बोर ना होइए कि हम बताने लगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है ना, व्हाट इज फोर्स, इसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करें। तो ये सब चल सकता है फाउंडेशन के बच्चों के लिए, 9th-10th के बच्चों के लिए। लेकिन जब आप 12th पास हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी है तो जो भी लेक्चर आने वाला है उससे रिगार्डिंग जो आपके पास पहले से नोट्स मौजूद है या बुक या एनसीईआरटी, एक बार रीडिंग करके रखें, ताकि जो भी चीज़ पढ़ाया जाए आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए अच्छे से। ठीक है ना। तो अभी हम चालू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक, मतलब ऐसे तो फिजिकल वर्ल्ड है, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है। तो यहाँ पे यूनिट्स, डायमेंशन और एरर, ये तीन चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल जेईई और नीट में क्वेश्चन आना ही है। नीट में तो पक्का है कि आना है, एडवांस में भी एरर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टॉपिक का नाम क्या है बताइए आपको। टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखिए, बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है जो यहाँ पे, अब यूनिट पे पहुँचने से पहले हमको जानना होगा यूनिट का रिक्वायरमेंट कहाँ से आया। तो यूनिट का रिक्वायरमेंट आया है, आपसे कोई पूछेगा, आप नाम सुने होंगे फिजिकल क्वांटिटी का। किसका नाम सुने होंगे? फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, आप टारगेट के बच्चे हैं, आपको हम फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन नहीं बताएंगे। बस ये है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड। सीधे लिखिए, कैन बी मेजर्ड, है ना। और क्यों मेजर करते हैं? कैन बी मेजर्ड। तो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और आगे क्या, एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या, यूज टू एक्सप्लेन। यूज टू एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन करने के काम आता है? यूज टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ नेचर। क्योंकि फिजिक्स तो नेचर का ही स्टडी है ना। तो जो नेचर का लॉ है उसको एक्सप्लेन करने के काम आता है ना। नेचर के लॉ को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करने के काम आता है। बस यही चीज है, उसको पूरा नहीं लिखेंगे दोज क्वांटिटीज टाइप। बस आपको बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है वही आपको दिमाग में रखना है, ताकि हर चीज जो आप जानते हैं वो रिकैप हो जाए। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी नेचर का लॉ है, जो भी फिजिक्स का लॉ है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज के मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जैसे आपको ओम्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सब कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी। आप ओम्स लॉ बोलिएगा तो I इज इक्वल टू V/R होगा। I इलेक्ट्रिक करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेसिस्टेंस, सब कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटीज ही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है कि चर्चा होता है फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन का, है ना। क्या चर्चा होता है? फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन का। तो फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन का जब आप बात करिएगा तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया जाता है। देखिए कैसे क्लासिफाई किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया दो बेसिस पे, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया दो बेसिस पे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे। और दूसरा किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे। डिपेंडेंसी के बेसिस पे और किसके बेसिस पे किया गया है? डायरेक्शन के बेसिस पे। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे बात करिएगा तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। कैसा कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिपेंडेंसी के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया और दूसरा कैसा क्वांटिटी होगा भाई? डेराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा कैसा क्वांटिटी होगा? डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और क्या? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डायरेक्शन के बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप का है ना। एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। स्केलर्स, वेक्टर्स और क्या? टेंसर्स। ये तीन तरह का किसके बेसिस पे है? डायरेक्शन के बेसिस पे। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन इसी आधार पे किया गया है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे और डायरेक्शन के बेसिस पे। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो टाइप का, फंडामेंटल और डेराइव्ड, और डायरेक्शन के बेसिस पे तीन टाइप का, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ये सारा नाम आप सुन चुके होंगे। अभी हम लोग चूंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो अगला जो चैप्टर है वेक्टर, इसके बाद वाला, तो वेक्टर में ये पूरा पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शन के बेसिस पे हम क्लासिफाई किए हैं। अभी हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए? डिपेंडेंसी के बेसिस पे। तो अभी हमारा काम है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को पढ़ना, है ना, और समझना। तो आगे बढ़ने से पहले आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का। यहीं से यूनिट्स एंड डायमेंशन में एंट्री मारते हैं। तो जैसे कि आपसे बात किया जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। सबसे पहले आप किसका बात करिएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा आप किसका बात करिएगा? डेराइव्ड क्वांटिटीज का, है ना। दूसरा जो क्वांटिटी है वो कौन सा क्वांटिटी है आपके पास? डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और कौन सा क्वांटिटी है? डेराइव्ड। जैसा कि नाम ही है इसका, फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत, बेसिक, और डेराइव्ड मतलब समझते हैं डेराइव किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो फंडामेंटल का संख्या ओनली 7 है, केवल 7 होता है। और डेराइव कहाँ से? इसको डेराइव किया जाता है कहाँ से? डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। कहाँ से डेराइव किया जाता है इसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपसे पूछेगा कितना होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज? इसका कोई गणना नहीं है, इसका कोई गिनती नहीं, है ना। ये 7 है, इस 7 से मिला के जो भी बन जाए, जैसा भी क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करता हो नेचर में, वो सब कैसा क्वांटिटी होगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। तो ये अदर देन 7, यानी ये जो 7 है उसके अलावा जितना भी क्वांटिटी आपको दिख जाता हो वो सब का सब किस लिस्ट में आता है? डिराइव्ड। इसका कोई गिनती नहीं है। आप कहिएगा इसमें से कौन कौन सा 7 है भाई? तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और 7वां जो है उसका नाम क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, मास जो है आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ टाइम ये 7 है। अब देखिए लेंथ में जितना भी तरह का लेंथ हो, नॉट ओनली सिर्फ लेंथ का मतलब लेंथ नहीं हो, लेंथ में बहुत सारा चीज आप देखिएगा। लेंथ में आप देखिएगा कोई भी डिस्टेंस लेंथ कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ, है ना, डायमीटर इज ऑल्सो ए लेंथ, है ना। डायमीटर के बाद अगर आपसे बात करेगा तो आप इसका बात करिएगा, डायमीटर के बाद आप पेरीमीटर, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ, हाइट, ब्रेथ, ये सब लंबाई की बिरादरी में आता है, सब एक ही बिरादरी का है, समझे बात को। तो ये सब लेंथ में आता है। उसके बाद हो गया टाइम, तीसरा टेम्परेचर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 क्या है आपका? फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखिएगा कि ऑल अदर क्वांटिटीज, जितना भी क्वांटिटी, ऑल अदर क्वांटिटीज, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ऑल अदर क्वांटिटीज हैव बीन derived from जितना भी सारा क्वांटिटी है वो सब किससे डिराइव किया गया है? आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से क्या किया गया? डिराइव किया गया। हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से ही डिराइव किया गया। और वही डिराइव किए तो क्या बन गया आपका? डिराइव क्वांटिटीज। क्या बन गया? अब इसका लिस्ट लंबा है, जो भी लिख दीजिए। अब फोर्स लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें तो 7 है कि फिक्स है, अब ये फोर्स है तो फोर्स, अच्छा फोर्स से छोड़िए, फोर्स से छोटा क्वांटिटी हम लिखते हैं। फोर्स से छोटा क्वांटिटी पहले लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एरिया, फोर्स से छोटा क्वांटिटी लिए और क्या कहे? एरिया, है ना। तो एरिया का बात करिएगा तो एरिया क्या है? एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ। दो तो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? एरिया बना ना भाई। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिला है तो एक डिराइव बन गया एरिया। उसी तरीके से आप वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम अगर कहिएगा तो लेंथ का क्यूब करते हैं। जब भी आप लेंथ का क्यूब करते हैं तभी वॉल्यूम बनता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब तो लेंथ ही है ना, तो उसका क्यूब करिएगा तो क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा। या फिर आप बात करते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। कहते हैं बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के एक नया क्वांटिटी बन गया, डिराइव्ड स्पीड, है ना। उस तरीके से आप बात करिएगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और बटा टाइम, है ना। तो देखिए वेलोसिटी एक डिराइव्ड है, एक फंडामेंटल है, मिला के एक अलग डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया। इस तरीके के कॉम्बिनेशन से ढेर सारा क्वांटिटी बनता है, आप जानते भी होंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड। मिला के एक नया डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया, क्या? फोर्स। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसको आप फर्दर स्मॉल पीसेज में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, है ना, कि जिसका कोई खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता है ना, वो हो गया स्वर। और व्यंजन क्या है? तो जो स्वर के मदद से बोला जाता हो। हिंदी में आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वोवेल होता है। तो ये जो है इसका खंड टुकड़ा हो सकता है। देखिए इसको दो भाग में तोड़ दिए, लेकिन आप कहिएगा लेंथ को दो भाग में तोड़िए तो ओरिजिनली नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। फंडामेंट जो एसआई सिस्टम है उसमें ये कहा गया कि ये 7 आधार है सारे क्वांटिटी का। जो भी क्वांटिटी बनेगा वो सारे क्वांटिटीज का, ये सातों क्वांटिटीज आधार है। इसी के आधार पे सारे क्वांटिटी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें और भी एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिखने लगेंगे तो 2-4 दिन लगेगा सबका यूनिट और फॉर्मूला लिखने में। इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया कि डिराइव्ड जिसका आप खंड टुकड़ा कर सकते हैं, मतलब जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं इनटू डिफरेंट पीसेज, इनटू डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे आपको दिखाया हम करके। लेकिन इसमें आप लेंथ को तोड़ नहीं सकते हैं ओरिजिनली, टाइम को नहीं तोड़ सकते, सब ओरिजिनल है ना। ये बेस है सारे क्वांटिटी का। कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास मास है तो इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है ना।
मास है, लेंथ है, टाइम है, कैसे मेज़र करेंगे और कौन कौन कब कब कैसे मेज़र किया। जैसे अगर हमको मास बताना होता है तो ज़्यादा भारी होता है तो हम कहते हैं केजी में, और हल्का होता है तो हम लोग ग्राम में कहते हैं। सोना खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम में, और उसमें तो और छोटा छोटा भी होता है, ग्राम से भी छोटा मिलीग्राम होता है, और भी बहुत सारा चीज़ खरीदिएगा तो माइक्रोग्राम में होगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग यूनिट यूज़ करते हैं। तो क्या ये सही है ना। इंडिया में पहले चलता था, अभी हम लोग बोलते हैं 5 किलो, पहले गांव में बोला जाता था। गांव के लोग अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना यूनिट यूज़ करते हैं, 1 पसेरी, है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिट में वेरिएशन है ढेर सारा। तो क्या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है क्वांटिटी, उस पर चर्चा करेंगे। किसको स्टैंडर्ड माना गया उस पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए क्या क्या सिस्टम है ये सब पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद क्वांटिटी के मेजरमेंट को। तो क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे किसका, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज का, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसको मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है यूनिट का, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है किस चीज का भाई, यूनिट का जरूरत पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हम बोलते हैं मास को, तो मास बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते 5, बोलते 5 केजी। जैसे कि हम बोल देते हैं कि किसी एक क्वांटिटी ले लिए x और लिख दिए कि x इज इक्वल टू 5, है ना। एक क्वांटिटी ले लिए m और कह दिए m इज इक्वल टू 2.3। अब कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, कौन सा क्वांटिटी है बताइए। x इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 2.3, ये कौन सा क्वांटिटी है। कुछ फील नहीं आएगा आपको। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम लिख दे 5 मीटर, आपको फील आ जाएगा कि ये लेंथ है। यहाँ पे अगर हम लिख दे 2.3 kg, तो आपको फील आ जाएगा क्या कि ये मास है। तो कहीं ना कहीं कि यूनिट से क्या होता है, यूनिट फील देता है फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। कि यूनिट क्या होता है, तो कहिएगा कि यूनिट्स गिव्स अस फीलिंग। यूनिट क्या देता है हमको, फीलिंग। फीलिंग मतलब समझते हैं ना, फीलिंग्स, है ना, जो डेवलप होता है हम लोगों के लिए जब ये हम क्या देखते हैं, हम केजी और मीटर वगैरह देखते हैं। तो यूनिट्स गिव्स अस फीलिंग्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट क्या देता है हमको, फिजिकल क्वांटिटीज का फीलिंग, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या देता है हमको, फीलिंग देता है, वही यूनिट है। अब कहेगा डिफिनीशन लिखने, फिजिक्स का डिफिनीशन की यूनिट का डिफिनीशन लिखिए, तो लिखेंगे कि यूनिट वो पैरामीटर है। यूनिट क्या है आपका, वो पैरामीटर है जिसके मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये डिफिनीशन तो आपको जेईई नीट के एग्जाम में आएगा नहीं, आपको ये समझना है कि यूनिट से क्या होता है। तो आप सिंपल सी बात है कि 5 लिखे तो आप कुछ नहीं समझे, मीटर लगा दिए तो आप समझ गए कि दिस इज ए लेंथ। क्या समझ गए कि ये क्या है आपका, लेंथ है, ये क्या है आपका, मास है। तो कहीं ना कहीं जो है यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ना। यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, इसको बयां करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करने के लिए, बयां करने के लिए। यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज, टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है भाई, यूनिट का जरूरत पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें तो हर हाल में आपके पास यूनिट होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए अब क्या है कि यूनिट का सिस्टम है, ढेर सारा सिस्टम है यूनिट का। यहाँ पे आपको जरूरत है उस चीज का, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। जो बेसिक है वो सब हम इस लेक्चर में कवर अप करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है डायमेंशन का एक लेक्चर आएगा, अभी आपको ये सब समझना होगा। जैसे अब यूनिट बोले ना कि अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं, 1 पसेरी, 5 किलो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब कहाँ से आया है, तो कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है जो आप जानते होंगे, बता दे रहे हैं क्योंकि ये यूज होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आप बात करिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं हम एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम।
फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, और ये किसके लिए, टाइम के लिए। 3 यूनिट, यानी एफपीएस सिस्टम में 3 क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट दिया गया। उसके बाद फिर क्या आया, सीजीएस सिस्टम। उसके बाद क्या आया, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है सीजीएस का मतलब, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसमें भी 3 ही क्वांटिटी के बारे में बताया गया। क्या, मास, लेंथ और टाइम, बस यूनिट अलग है, टाइम का खाली सेम है, बाकी अलग हो गया। मास को यहाँ फुट, मास को यहाँ ग्राम में मेजर करते हैं, यहाँ पाउंड में, यहाँ लेंथ को फुट में, यहाँ लेंथ को किस में, सेंटीमीटर में। उसके बाद आया हमारे पास आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस यहाँ से एडवांसमेंट होते चला गया। मीटर, किलोग्राम और क्या, सेकेंड सिस्टम। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। उसके बाद किसका बारी आया भाई, उसके बाद आया एमकेएसए का। किसका आया, एमकेएसए सिस्टम। इसमें एक क्वांटिटी बढ़ गया, क्या, ए जो देख रहे हैं, ए एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आया। मीटर है ना, किलोग्राम, सेकेंड और क्या। इसमें एक चीज कॉमन है, पता है क्या एक चीज कॉमन है, वो ये कि एक चीज कॉमन है, वो ये कॉमन है कि टाइम का यूनिट सारे सिस्टम में एक ही है, सेकेंड। बाकी सबका भले बदला है लेकिन टाइम का सेम है। अब आगे जो अगला है दैट इज एसआई सिस्टम, जो कि बहुत ही कॉमन है। आगे क्या है आपका, एसआई सिस्टम, है ना। तो एसआई सिस्टम बहुत ही कॉमन है, ये हमारा 5वां नंबर है ना। कौन सा है ये, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम बहुत कॉमन है। क्यों एसआई सिस्टम कॉमन है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसका ये इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको सिस्टेमा, इसका पूरा नाम होता है सिस्टेमा डे इंटरनेशनल, मतलब इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये एमकेएसए का ही एडवांस फॉर्म है। जो एमकेएसए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस एमकेएसए का ही एडवांस फॉर्म है। इसमें 4 जो दिया गया है वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा 3 और आया है ना। तो देखिए एमके इसमें है ना, ये क्या, जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप पढ़े उसके यूनिट के बारे में बताया। गिव्स द यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था उसके यूनिट के बारे में बताया। एंड 2 अदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उसके अलावे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट के बारे में भी हमको क्या किया, बताया। एंड 2 अदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी वो क्या किया, हमको बताया उसके यूनिट के बारे में। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है भाई, तो 7 फंडामेंटल आपको अभी बताया। मास है ना, लेंथ है, तीसरा क्या है भाई, टाइम है, चौथा टेम्परेचर है, 5वां इलेक्ट्रिक करंट है, ये टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट है, छठा क्या है आपका, छठा है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, और 7वां जो है आपका, ये लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। और 7वां जो है आपका वो क्या है, 7वां क्वांटिटी का नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो मास का जो है, मास का यूनिट होता है इसमें एसआई सिस्टम में बोला गया कि मास का एसआई यूनिट जो है वो आपका क्या है, केजी, किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, है ना। पूरा लिखते कैसे हैं हम लोग, केजी। इसका क्या है यूनिट, मीटर। इसका क्या है, मीटर। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, बगल में एम, स्मॉल एम। इसका क्या है आपका, टाइम का सेकेंड, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, ये हमेशा रह रहा है। ये क्या हो गया आपका एस, क्या हो गया ये आपका एस, है ना। टेम्परेचर का यूनिट क्या है आपका, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। क्या है टेम्परेचर का यूनिट, केल्विन। केल्विन क्या हो गया, के।
ऐसा यूनिट सब बताना है, ऐसा नहीं कहिएगा सर सेल्सियस होता है, ऐसा यूनिट केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए से। कैसे लिखेंगे, ए से। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। क्या यूनिट है, कैंडेला। लिखेंगे सी, कैपिटल सी और स्मॉल डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल, MOLE, मोल। ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग MOL से। तो ये सातों का दिया। अब आप कहिएगा दो और जो बोले वो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब दो जो हम बोले वो दो क्या बोले हम आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट बोले। तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूनिट है आपका, एक है प्लेन एंगल के लिए और एक है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए जो है वो है आपका क्या, रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए जो है वो क्या है आपका, स्टेरेडियन। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करिए, फिर उसको भी लिखेंगे हम। देखिए, तो अब हम बात करेंगे जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसका क्या है हमारा, दो सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो क्या है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट जो भी हमको बताया गया वो है, देखिए जो पहला नंबर है, पहले नंबर वाले का नाम है रेडियन। अब आप कहिएगा ये रेडियन क्या होता है, तो कहेंगे कि रेडियन जो है वो प्लेन एंगल के लिए। रेडियन किसके लिए है, प्लेन एंगल, यानी जो एंगल प्लेन में लाई करता है ना। जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बताइए, मैथ में ज्योमेट्री दो रे है, ये इसका वर्टेक्स है, ये जो एंगल है ये वाला कहते हैं ये थीटा है, जो भी है x डिग्री y डिग्री, डिग्री में कहते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। ये मान लीजिए थीटा बराबर कुछ भी हो गया, ये थीटा रेडियन कह सकते हैं आप इसको, और डिग्री में भी बदल सकते हैं, बता देंगे बदलने के लिए, है ना। उसके बाद क्या है आपका दूसरा जो है आपका दूसरा स्टेरेडियन। दूसरा क्या है, यूनिट का नाम है स्टेरेडियन, और ये कौन से क्वांटिटी को मेजर करता है, तो जो सप्लीमेंट्री है आपका क्या नाम है उसका, सॉलिड एंगल। आपसे कहेगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो आप पता है क्या कहेंगे, कहेंगे सॉलिड एंगल के बारे में कि इट इज अ टू डायमेंशनल, इट इज अ, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, देखिए जब सॉलिड एंगल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा सॉलिड एंगल के बारे में, कि इट इज अ टू डायमेंशनल एंगल, इट इज अ टू डायमेंशनल एंगल इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये बहुत बड़ा बात है, कोई छोटा बात नहीं कहा गया। ये टू डायमेंशनल एंगल है, किसमें, थ्री डायमेंशनल स्पेस में टू डायमेंशनल एंगल है सॉलिड एंगल। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट दिया गया एसआई सिस्टम में वो क्या है हमारा, स्टेरेडियन, है ना। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं भी जैसे आप एक स्फीयर बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक स्फीयर बना सकते हैं। देखिए तो ये स्फीयर बना लिए, इस स्फीयर में क्या, जैसे ये जो देख रहे हैं ये क्या बोले, टू डायमेंशनल एंगल है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। ये बताता है ना, सॉलिड एंगल बताता है कि कोई भी चीज कितना बड़ा एपियर होता है। क्या बताता है, कोई भी चीज कितना बड़ा एपियर होता है। क्या लिखेंगे कि सॉलिड एंगल टेल्स अस क्या, हाउ बिग समथिंग एपियर्स, है ना। कोई भी चीज कितना बड़ा दिखाई देता है, हाउ बिग समथिंग एपियर्स, ये सॉलिड एंगल से पता चलता है। पूरे स्पेस के लिए ये टू डायमेंशनल एंगल है ये। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये समझ लीजिए कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट बना है, यही ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये सॉलिड एंगल है ये, है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला आइसक्रीम, तो आप समझ सकते हैं कि कोन वाला आइसक्रीम अगर आप ऐसे बनाते हैं, खाए होंगे आप, कोन वाला आइसक्रीम के साथ आपका ढेर सारा याद जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कोन वाला ये जो देख रहे हैं ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये टू डायमेंशनल एंगल जो होगा, यही जो होता है आपको सॉलिड एंगल का फील देता है। ऐसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गॉस लॉ वगैरह में आपको पढ़ना है। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट है जो एसआई सिस्टम में आपको क्या किया गया, बताया गया। तो देखिए ये सब देख लिया। देखिए जो आपका प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल इज ऑल्सो, बताया ना कि जरूरत के हिसाब से हम लोग
मैथ में डिग्री पढ़ते हैं, फिजिक्स में रेडियन डिग्री दोनों आता है, एसआई यूनिट तो रेडियन ही है ना इसका। तो लिखिएगा प्लेन एंगल इज ऑल्सो मेजर्ड इन, प्लेन एंगल इज ऑल्सो मेजर्ड इन, ये बहुत छोटा बात बताया लेकिन बहुत सारा बच्चा यहाँ पे भी कंफ्यूज कर जाता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री, जानते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री। प्लेन एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री में भी मेजर करते हैं। तो जब प्लेन एंगल को आप डिग्री में मेजर करिएगा तो जानते हैं उस समय आप क्या कहिएगा, चौक कहाँ चला गया, देखिए होता है ना, ये एक सर्कल पे आप ऐसे चक्कर लगाते हैं तो कहते हैं ना 360 डिग्री घूमे, ऐसे घूमते मैथ में क्या कहते हैं 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो होता है जानते हैं क्या, 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, देखिए कट जाएगा वो, पाई बाई क्या हो जाएगा 180, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। अब आपको कहेगा कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो कह देंगे कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 होता है, तो 90 डिग्री में हम सीधे सीधे 90 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री को आप कहते हैं पाई बाई 2 रेडियन, है ना। ये हुआ कि डिग्री को रेडियन। इसी तरीके से रेडियन को डिग्री में भी बदल सकते हैं। जैसे आप देखिए ना क्या कहे, 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री है, 360 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई। इसीलिए कन्वर्जन आपको बता दिए हैं ताकि 180 बाई पाई डिग्री होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट से रिलेटेड चर्चा था जो आपको बता दिया गया, करवा दिया गया, आप इसको नोट करिए एक बार। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे। आज पूरा आपको यूनिट्स का बेसिक बता दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कम ही आएगा लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ का, डायमेंशन का। जो हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो किसके लिए होगा, डायमेंशन के लिए होगा। उसमें हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन अगले दिन जो होगा वो डायमेंशन क्या होता है, किस क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होता है, ये सब बता देंगे। उसके अगले दिन डायमेंशन का एप्लीकेशन होगा, है ना। डायमेंशन का 3 एप्लीकेशन है, तो 3 वीडियो में ये पूरा, एक आज के बाद 3 वीडियो और आएगा और पूरा विथ क्वेश्चन विथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस ये खत्म हो जाएगा। और चैप्टर के खत्म होने पे आपको पीडीएफ के रूप में हमारे ऐप पे असाइनमेंट भी उपलब्ध होगा, यानी आपका क्या कहें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का शीट अवेलेबल होगा जो कि आप वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी डाउट हो वो हमारे कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको शीघ्र ही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना तैयारी को बरकरार रखिए।